हेलो। जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीडी एग्जाम पॉइंट में। कैसे हो आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी डीएलएड की पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में सीखते हैं थार्डाइक के नियम। थार्डाइक के कौन कौन से नियम हैं, थार्डाइक ने कौन कौन से नियम दिए थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको समझते हैं इस वीडियो में। बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और उनको भी कोई भी बच्चा, हमारा उद्देश्य कोई भी बच्चा फेल ना हो, कोई किसी बच्चे को बैक ना आए। ठीक है, इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा नियम है? देखो, थार्डाइक के दो नियम है, एक मुख्य नियम, एक गौड़ नियम। ठीक है? मुख्य नियम के तीन भेद हैं: तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। और गौड़ नियम के पांच भेद हैं: बहुन क्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, साक्षर स्थानांतरण का नियम। ठीक है, तो कोई मुझे थार्डाइक के कितने नियम? थार्डाइक के दो नियम है, मुख्य नियम, गौड़ नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। गौड़ नियम के अंतर्गत कौन कौन से हैं? बहुवचन क्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य क्रिया का नियम, साहचर्य स्थानांतरण का नियम। ठीक है, आगे देखते हैं एक एक को। ठीक है, सीखने सीखने के दो को थार्डाइक के मुख्य नियम कौन कौन से हैं? ठीक है, तत्परता का नियम पहला नियम। ठीक है, इसको समझते हैं। तो तत्परता का मतलब है बालक क्या है? तत्पर रहे, सीखने के लिए क्या है? तत्पर रहे। देखो, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, सीखने की दिशा में तंत्रिका तंत्र में उद्दीपकों और प्रतिक्रियाओं के बीच संयोग बन जाता है। इन संयोगों को एसआर सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जब हम आगे पढ़ाएंगे तो एसआर सूत्र क्या है, इसको भी अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बस इस तत्परता के नियम को समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, थार्डाइक ने लिखा, जब कोई संवहन इकाई संवहन के लिए तैयार होती है तब उसके लिए संवहन करना संतोषप्रद होता है। कोई संवहन इकाई संवहन को तैयार, देखो इसका इसका अगर केवल क्वेश्चन से, तत्परता के नियम से अगर देखें तो इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है भाई। ज़्यादा लंबा थ्योरी करेंगे तो आप फिर आगे का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आपको बस नियम पे ही फोकस करना है, ज़्यादा इसकी हिस्ट्री पे नहीं जाना। इस नियम का तात्पर्य क्या है, बस ये सीखना है। इस नियम का तात्पर्य या आधार सीखने के लिए हमेशा यह तत्पर रहना, जैसे बालक जिस पाठ को पढ़ने के लिए तैयार हो वह पाठ उसे शीघ्र याद हो जाता है। थार्डाइक के मतानुसार जब जब सीखने की क्रिया को संपादित करने के लिए कोई जीव प्रस्तुत होता है तो क्रिया के संपादन में संतोष मिलता है। जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होता है तो उसे कार्य से असंतोष मिलता है। भाटिया के अनुसार, देखो भाटिया के अनुसार क्या कहते हैं भाटिया जी, तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है। अगर आप अच्छे से तैयार रहेंगे, मान लीजिए चाहे बालक हो, चाहे वो टीचर हो, शिक्षक हो जो शिक्षा दे रहा है, अगर वो एक्टिव नहीं है तो फिर वो जब पढ़ाएगा तो बाद में खुद सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। ठीक है, जो बालक है, अगर वो ढंग से पढ़ेगा, ढंग से समझ में तत्पर होकर पढ़ेगा, ठीक, वो चीज़ें उसको समझ में आएंगी तो वो अच्छा पढ़ेगा। ठीक है, उसको ज्ञान अच्छा अर्जित होगा। अगर कोई अपना काम अच्छे मन से करेगा तो मन से किया हुआ, कहते हैं ना कि मन से जिसको चाहो वो मिल जाता है। तो मन से अगर आप बैठ कर पढ़ेंगे, मन से अगर आप पढ़ाएंगे तो अब भले ही लेट में थोड़ा समझ में आए लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, तत्पर रहना चाहिए, किसी काम को करने से पहले तत्परता बहुत ज़रूरी है। प्रभाव का नियम। ठीक है, प्रभाव का नियम देखते क्या होता है। यहाँ थ्योरी अगर नहीं पढ़ना चाहते, ये हमने टेट और उसके लिए सीटेट के लिए थ्योरी पूरी लिखी है। अगर आप यहाँ ये नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाइए। आपको केवल नियम पे फोकस करना है, क्योंकि डीएलएड में केवल आप 2 घंटे का समय मिलता है तो आप नियम पे ही फोकस कीजिए ज़्यादातर। देखिए, प्रभाव के नियम क्या कहते हैं, देखो यहाँ से। प्रभाव के नियम, किसी उद्दीपक या अनुक्रिया का संबंध उसके प्रभाव के आधार पर मजबूत या कमजोर होता है। ठीक है, ये संबंध ऐसा होता है कि उससे जब व्यक्ति संतोषजनक प्रभाव होता है तो इसमें संबंध की शक्ति बढ़ जाती है, तथा जब संबंध ऐसा होता है जिस व्यक्ति में संतोषजनक प्रभाव होता है तो उसकी शक्ति स्वतः कम होती है। अब देखिए आगे अभ्यास का नियम। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे, किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा याद होगा। जैसे हम बार बार किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहती है, जिसको हम कम पढ़ते हैं वो कम दिन तक याद रहती है। ठीक है,
तो अभ्यास के नियम क्या होता है? लॉ ऑफ एक्सपीरियंस। इस नियम का तात्पर्य सीखने की क्रिया बार बार करने या दोहराने से वह याद हो जाता है और उसकी आदत पड़ जाती है, जबकि छोड़ देने पर अथवा न दोहराने पर वह भूल जाती है। अर्थात यह नियम अभ्यास करने या अभ्यास न करने पर आधारित, जैसे कविता और पहाड़े याद करने के लिए उन्हें बार बार दोहराना दोहराना पड़ता है तथा अभ्यास के साथ साथ उपयोग में भी लाना पड़ता है। ऐसा न करने पर सीखा हुआ काम भी भूलने लगता है। इसे थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम भी कहा है। ठीक, अगर इसको अभ्यास के नियम को उपयोग का नियम भी कहते हैं। कोई चीज़ आप बार बार करेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगी, कहने का मतलब है। देखो एक एग्जाम्पल भी बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है इसके अभ्यास के नियम का, कि रहीमदास जी क्या कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, वो रसरी आवत जाता है सिल पर पड़त निशान। ठीक है, जब कोई काम बार बार करेंगे, आप बार बार करेंगे तो आपको ज़्यादा दिन तक ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं गौण नियम कौन 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 से हैं। ठीक है, और पहला नियम बहुक्रिया का नियम है। ठीक है, इसको समझते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति के सामने कोई भी समस्या आती है तो वो उसे सुलझाने के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है और इन इन अनुक्रियाओं के करने का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक वह सही अनुक्रिया के रूप में समस्या का समाधान नहीं कर लेता है। इस प्रकार अपनी समस्या को सुलझाने पर व्यक्ति संतोष का अनुभव करता है। ठीक है, ये बहुक्रिया का नियम है। अब मानसिक स्थिति का नियम क्या है? लॉ ऑफ मेंटल सेट। किसी भी प्राणी की सीखने की योग्यता उसकी अभिव्यक्ति, एटीट्यूड तथा मनोवृत्ति, डिस्पोजिशन द्वारा निर्देशित होती है। यदि व्यक्ति की किसी कार्य को सीखने में रुचि व तत्परता है तो वह उसे शीघ्र ही सीख लेता है, किंतु यदि प्राणी मानसिक रूप से किसी प्रकार को सीखने के लिए तत्पर नहीं होते हैं तो वह उस क्रिया को या तो सीख ही नहीं पाएगा या फिर उसे कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी मानसिक स्थिति, अगर आप पढ़ने बैठे हैं, आप मैथ लगाने बैठे हैं, अगर आप मैथ के बारे में सोच रहे हैं तो आपको आएगी। अगर आप साइंस के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे विषय के बारे में सोच रहे हैं तो आपको नहीं आएगी। ठीक है, आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के बारे में सोचिए, आप आर्ट पढ़ रहे हैं तो आर्ट के बारे में सोचिए, आज आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के बारे में सोचिए, आप अगर यहाँ शिक्षण अधिगम पढ़ रहे हैं तो शिक्षण अधिगम के बारे में सोचिए, बाल विकास पढ़ रहे हैं तो बाल विकास के बारे में सोचिए। ठीक है, तो जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, और किसी के बारे में नहीं सोचना। नहीं, भाई के बारे में बैठे-बैठे भाई के बारे में सोच रहे हो, और किसी दोस्त के बारे में सोच रहे हो, फिर कहीं घूमने गए उसके बारे में सोचने लगे तो आपका मेंटल जो है वो सही नहीं है, मतलब आपका मन इधर-उधर घूम रहा है। ठीक है, तो आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। फिर दोष टीचर को दिया जाता है कि हमारी चीज़ समझ में नहीं आती। आप जब पढ़ने बैठे हैं तो बिल्कुल कंसंट्रेट होके बैठे, ठीक है? तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी, 100% आएँगी। आगे देखिए आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, ठीक है, आंशिक क्रिया का नियम। यह नियम इस बात पर बल देता है कि कोई एक प्रतिक्रिया संपूर्ण स्थिति की प्रत नहीं होती है, यह केवल संपूर्ण स्थिति के कुछ पक्षों अथवा अंशों के प्रति ही प्राप्त होती है। अतः इस नियम के अनुसार किसी कार्य को अंशतः विभाजित करके किया जाता है, वह शीघ्रता से सीखा जा सकता है। जैसे कोई बहुत देखो सिलेबस होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको क्या है खंडों में विभाजित कर लिया जाता है कि हमें हमको 3 महीने में कितने पढ़ाना है, फिर उसके बाद 6 महीने में कितना पढ़ाना है, 9 महीने में कितना पढ़ाना है और साल भर में कितना पढ़ाना है। ठीक है, तो जब उसको अंशों में विभाजित कर लेता है टीचर, तो उसको क्या है कि वो हो जाता है कि टाइम बॉन्डिंग हो जाता है कि 3 महीने में हमको ये 6 चैप्टर खत्म करने हैं और उसको अच्छे से समझाना है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, तो वो क्या है चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। ठीक है, जैसे अभी 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 जैसे हो गया कि हाँ 18 चैप्टर हैं, मान लीजिए 36 चैप्टर हैं, उनको पूरा साल पढ़ाना, हम कोई डिवाइड ना कर, तो किसी महीने में 1 पढ़ा दिया, किसी महीने में 2 पढ़ा दिया, ऐसे कोई वो नहीं, एक सिस्टमैटिक ढंग से कि 15 दिन में हमको 2 चैप्टर खत्म करने हैं या फिर 1 चैप्टर खत्म करना है, तो इसे सिस्टमैटिक ढंग से आप उसमें खत्म ही करेंगे। ठीक है, एक टाइम टेबल, इसीलिए टाइम टेबल बनाया जाता है। ये कोई चीज़ टाइम टेबल से की जाती है तो वो क्या होता है सिस्टमैटिक ढंग से होता है, जैसे हम सब चीज़ पे फोकस करते हैं। ठीक है, अच्छे से आगे देखिए सादृश्य अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ सिमिलरिटी और एनालॉजी। इस नियम का आधार पूर्व अनुभव है। प्राणी किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती-जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिसे वो पहले अनुभव कर चुका है। वो उसके प्रति वैसे ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी।
समान तत्वों के आधार पर नवीन ज्ञान का पुराने अनुभवों से आत्मसात या समानता करने पर सीखने में सरलता तो सीखता होती है। जैसे आपने कोई गलती पहले कर दी है तो आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, ठीक। कहने का मतलब ये है, जैसे आप कोई काम में मान ली पीछे किसी काम में फंस गए थे करने में, ठीक है, असमर्थ रहे, लेकिन कुछ देर करने के बाद आपको समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, तो वैसे वैसे किया तो हो गया। तो जब इस बार फंसेंगे वैसे काम में किसी में, तो आपको तुरंत उस बात पर फोकस जाएगा, उस बात पर आपका माइंड सेट जाएगा कि यार हम उस चीज़ पे क्या है कि इस ऐसा ही काम था, हम पहले ही ऐसे काम में हम एक बार फंस चुके हैं, तो उसी कैसे किया था उसको याद करेंगे तो ये वाला काम आसानी से हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं, ये नियम यही कहता है कि जो पुरानी क्रियाएं कर चुके हैं और उनको नई क्रियाओं में शामिल करके करेंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। संरचनात्मक स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम के अनुसार जो अनुक्रिया किसी एक उत्तेजक के प्रति होती है वही अनुक्रिया के बाद में उसे उत्तेजना से संबंधित तथा किसी अन्य उद्दीपक के प्रति भी होने लगती है। थॉर्नडाइक ने अनुकूलित अनुक्रिया कंडीशंस रिस्पॉन्स को ही साहचर्य परिवर्तन के नियम के रूप में व्यक्त किया है। इस नियम के अनुसार जो अनुक्रिया किसी एक उत्तेजक के प्रति होती है वही अनुक्रिया बाद में उस उत्तेजना से संबंधित तथा किसी अन्य उद्दीपक के प्रति भी होने लगती है, ठीक है। तो आपके ये हो गए गॉड नियम, ठीक। 5 जो गॉड नियम थे थॉर्नडाइक के और 3 मुख्य नियम ये हमने पढ़े हैं। पहला कौन सा है? तत्परता का नियम, फिर प्रभाव का नियम, फिर अभ्यास का नियम, ये मुख्य नियम हो गए। फिर गौड़ नियम कौन? बौन क्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य क्रिया का नियम, साचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इतना इस वीडियो में सीख लिया है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार करिएगा। समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। जय हिंद।